जय हिंद। आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। ठीक है। क्या है कि मोदी सरकार ने जब अपने सरकार बनाने के लिए मैनिफेस्टो जारी किया था ना, तो उन्होंने 3 एक्ट के बारे में बात की थी। पहला, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दिया। अब एक ही चीज़ बचा है जिसे लाने की बात थी, वो था आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। जरा सर, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये होता है कि जैसी रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की और उसकी सुविधाएं जैसे बनेगी, अपने स्टेट को क्या करेगा? वेलफेयर स्टेट बनाएगा। ठीक है। मान लीजिए उसके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तो रोड बनाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलप होगी, यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है। वो करेगा जब उसके पास वैसे सिचुएशन होंगे। ठीक है। तो उसी में एक आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहता है। क्या कहता है कि राज्य क्या करेगी? एक समान सिविल संहिता देने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो क्या करेगा? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देने का प्रयास करेगा अपने कंट्री के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो कह रहा है कि देने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ मामला 2 जगह फंसता है। एक आर्टिकल 25, कौन सा? आर्टिकल 25। ठीक है। यहाँ पे अपने अपने धर्मों को अपने अपने तरीके से परफॉर्म करने की आज़ादी है। देखेंगे कि जहाँ हिंदू कोड बिल आया था, जहाँ हिंदू एक्ट है, वहाँ पे एक शादी किया जा सकता है, लेकिन वही मुस्लिमों में 3 शादियाँ की जा सकती हैं। ठीक है। तो वहाँ बाईगेमी है। ठीक है। वहाँ बाईगेमी है, लेकिन हिंदुओं में यहाँ पे बाईगेमी नहीं है। क्या है? बाईगेमी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। वहाँ पे है, यहाँ नहीं है। तो क्या ये इसके अंदर आएगा कि आपने रिलीजियस चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है? ये फंडामेंटल राइट है। क्या? कौन सी राइट है? फंडामेंटल राइट। और ये क्या है? डीपीएसपी है, हमेशा सुप्रीम मैजिस्ट्रेट ना। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे। ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 13। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13। कौन सा प्रॉब्लम एक आता है बीच में? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या है कि आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉ केंद्र सरकार या कोई भी स्टेट नहीं ले आ सकती पार्लियामेंट में जो क्या करे? फंडामेंटल राइट से क्या हो? इनकंसिस्टेंट हो। कैसा हो? फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो। अगर ऐसा आता है तो लॉ क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे क्या है? केशवानंद भारती का केस। क्या है? यहाँ गवर्नमेंट बच जाएगी इन दोनों चीज़ से, केशवानंद भारती के केस की वजह से ही। यहाँ पर क्या है? केशवानंद भारती केस में बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को न ठेस पहुँचाए, मतलब उसके फिलॉसफी को न ठेस पहुँचाए, मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया था ना, उनके विचारों पे वार न हो जाए, कुछ ऐसा एक्ट न पारित कर पाए। लेकिन आर्टिकल 44 तो पहले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जब वहाँ पे बैठक हुई थी तब से है। ठीक है। और लाने की प्रयास करेगा, पहले से लिखा हुआ है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये एम जरूर था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे कभी ना कभी फ्यूचर में, जब वैसे कंडीशन हमारे पास आ जाएंगे। सो क्या यही टाइम है इसको लेकर आने का? तो हाँ, इसको मोदी गवर्नमेंट आराम से लेकर आ सकती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी है, वो अच्छे से इनको पास करा सकते हैं और पॉसिबल है कि जल्दी से जल्दी आ जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था? आपने देखा यहाँ पे राज्य सरकार क्या करेगी? यूनिफॉर्मिटी लाने का। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है, जैसे आप देखते हैं ना स्कूलों में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, एक तरह लगता है ना। तो एक ऐसी सोसाइटी बनाने का प्रयास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों ने रखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे सब मिलजुल के रहेंगे, लेकिन एक तरह के लगेंगे ना। देखिए अब इससे फायदे क्या हैं। ठीक है। पहली बात, हम रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ के सोचेंगे। ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन क्या होगी? कहीं ना कहीं इसके आने से कम होगी, क्योंकि यहाँ क्या है? 3। ठीक है। 3 है और यहाँ क्या है? 1। यह रेशियो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। और भी कई एक्ट्स हैं जहाँ पे इशू होगी, लेकिन मेन मैरिज वाला इशू है। ठीक है। तो आर्टिकल 44 लाने की क्या प्रयास करने का काम है गवर्नमेंट का। ठीक है। एक अच्छी सोसाइटी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हर एक व्यक्ति के लिए एक तरह का कानून होना जरूरी है। ठीक है। थैंक यू सो मच।